छोटे से गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम चंपू था। चंपू बहुत ही चंचल और मस्तीखोर था। उसे हर चीज जानने की उत्सुकता रहती थी। वह हर रोज अपने दादाजी के पास बैठकर नई नई कहानियां सुनता। लेकिन एक दिन दादाजी ने एक बात कही जो चंपू के मन में घर कर गई। दादाजी ने कहा, चंपू, याद रखना, जो लोग दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ देखते हैं उन्हें जीवन में बड़ी सजा मिलती है। चंपू ने यह सुना और उसे यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, कैसे हो सकता है कि स्वार्थ से कुछ बुरा हो? अगर मैं अपना फायदा देखूं तो इसमें क्या गलत है? और सोचा कि वह इस बात की सच्चाई को खुद समझेगा। अगले दिन चंपू गांव के पास एक बड़े बगीचे में गया। उस बगीचे में एक पुराना विशाल पेड़ था। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। चंपू ने सोचा, क्यों ना मैं इस पेड़ से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे बहुत सारे खिलौने मिल जाएं। तुरंत ही उसके सामने ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने प्रकट हो गए। चंपू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सारे खिलौनों को उठाया और अपने घर की ओर भागा। लेकिन रास्ते में उसे गांव के कुछ बच्चे मिले जो बहुत उदास थे। उनके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं था। चंपू ने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को अपने खिलौने दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएंगे। नहीं, मैं इन्हें नहीं दूंगा। ये सोचकर वह बच्चों की ओर देखकर हंसा और तेजी से घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके सारे खिलौने अचानक गायब हो गए थे। वह घबराया और दौड़ता हुआ फिर से बगीचे में गया। वह पेड़ के नीचे बैठा। इस बार उसने मांगा, मुझे सोने का एक बड़ा खजाना मिल जाए। इस बार भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसके सामने सोने की ढेर सारी अशर्फियां आ गईं। वह खुशी खुशी उन्हें लेकर घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला जो बहुत भूखा और थका हुआ था। उसने चंपू से कुछ मदद मांगी। चंपू ने सोचा, अगर मैंने इसे कुछ दिया तो मेरा खजाना कम हो जाएगा। मुझे इसे कुछ नहीं देना चाहिए। वह आदमी की ओर बिना देखे आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही चंपू ने फिर देखा कि उसका खजाना भी गायब हो गया था। अब वह और भी परेशान हो गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मैंने पेड़ से मांगा और पेड़ ने मुझे दिया भी, फिर यह सब गायब कैसे हो गया? अगले दिन वह फिर से बगीचे में गया। लेकिन इस बार उसके मन में एक नई सोच थी। वह पेड़ के नीचे बैठा और मुझे ऐसा दिल दो जो दूसरों की मदद कर सके। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही है। उसे लगा कि अब वह सच में खुश है। अब जब वह गांव वापस आया तो उसे वही बच्चे और वही गरीब आदमी मिले। इस बार चंपू ने बिना कुछ सोचे अपने पास की छोटी छोटी चीजें उन्हें दे दी। बच्चों को खिलौने दिए और गरीब आदमी को खाना खिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी खुशी दोगुनी हो गई है। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, न कि केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में। वह घर लौटा और इस बार उसके पास कुछ भी गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में जो संतोष और खुशी थी वह कभी दूसरे दिन जब चंपू अपने दादाजी के पास गया तो उसने उनसे कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया कि जो लोग दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ देखते हैं उन्हें क्यों सजा मिलती है। असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। दादाजी ने उसे कहा, बिल्कुल सही चंपू, जीवन का असली अर्थ यही है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी सुखमय हो जाती है। चंपू ने अब ठान लिया था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देगा। और इस तरह चंपू ने एक साधारण दिन में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। उसने अपने दिल में एक नई रोशनी पाई जो उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रही।